हेलो स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का गणित प्रश्नावली 5.1 5.2। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में से रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और एनवा पद मतलब एनवा पद और ए एन है। ठीक है, मतलब इसमें दिया गया है ए डी एन दिया गया है, एन निकालना है, कभी एन निकालना है, कभी डी निकालना है, कभी ए निकालना है। मतलब इसमें जो डैश डैश वाला डैश डैश जो है, ये डैश डैश वाला आपको भरना है। ठीक है, इसके पहले बनाते थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक नंबर में ए कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और एन कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ए एन कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है। इसको हमको निकालना है। ठीक है, तो ए एन, अब इस ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए के जगह पे रख देंगे ए का मान 7 रख देंगे, प्लस प्लस का प्लस, एन के जगह पे 8 रख देंगे, एन का मान 8 है, माइनस वन इंटू डी के जगह पे 3 रख देंगे। ठीक है, और ये 7 प्लस 8 में से गया, 8 में से गया 7 इंटू ये कितना है, 3 है। तो ये 7 प्लस 7 क्या है, 21, 21 21 7 28 हो जाएगा। 21 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या भराएगा, 28 भराएगा। दूसरा नंबर प्रश्न, इसका दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर में क्या दिया गया है, ए बराबर -18 दिया गया है और डी बराबर नहीं दिया गया, मतलब डी निकालना है। ठीक है, और एन बराबर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। ए एन बराबर कितना है, 0 है। ए एन बराबर 0 है, ए एन बराबर 0 है। आइए ए एन का पहले फार्मूला लगाते हैं। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए की जगह पे ए का मान, ए की जगह पे 18 दिया गया है और एन की जगह पे 10 दिया गया है। 10 माइनस वन इंटू डी के जगह पे क्या दिया गया है, डी निकालना है, डी के जगह पे। लेकिन ए एन यहाँ 0 है। ठीक है, 0 0 और इस ये -18 हो गया, ये प्लस ये 10 में से गया 9, 9 ये सटा हुआ है, मतलब कि 9 डी हो गया। ठीक है, ये -18 इधर आएगा तो +18 हो जाएगा। 18 बराबर 9 डी, ये कट जाएगा 2 मरतबे। ठीक है, तो मतलब डी बराबर कितना आ जाएगा, 2। हाँ, डी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ डी बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा ए नहीं दिया गया है, ए ही निकालना है। ठीक है, और डी -3 है, डी -3 है, और एन 18 है, एन कितना है, 18 है, और ए एन -5 है, ए एन कितना है, -5 है। चलिए फिर से ए एन का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमको क्या निकालना है, इन ए पी का, ए पी जो है ए पी निकालना है। ए पी में कहीं में ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, एन निकालने के लिए बोल रहा है, कहीं ए निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें यही फार्मूला यूज होगा, एकदम कंसेप्ट के साथ समझते चलिए। एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन या टी एन दोनों एक ही चीज़ होता है, ए एन बोले या टी एन बोले, ठीक है, एक ही होता है। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ए एन के जगह पे कितना रख देंगे, -5। अब बोलेंगे कि इधर क्यों नहीं रखा गया ए एन के जगह पे, तो ए एन हमको निकालना था, इसलिए ए एन नहीं रखा गया। तो इधर ए एन के जगह पे ए एन ही रहेगा, मतलब कि ये ए एन का मान आया है 28। देखिए यहाँ ए एन का मान आया है 28, लेकिन यहाँ ए एन का मान 0 रख दिया था, इसलिए 0 रखे। यहाँ पे ए एन का मान -5 रख दिया है, बराबर ए एक ए नहीं दिया है तो ए के उसी तरफ रहने देंगे। एन दिया है, एन 18 दिया है, -1 इंटू डी का मान -3 है, ये -5 बराबर ए प्लस 18 में से एक गया, 18 में से गया 17 इंटू -3। ठीक है, -5 रहने देते हैं ए, ये 17 3 51 होगा, माइनस में 51 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में 51 उधर भेज देंगे, प्लस में चले, एक -5 तो है नहीं है, और ये +51 बराबर ए, मतलब 51 में से 5 घट जाएगा, 51 में से जब 5 घट जाएगा 46 बचेगा, मतलब कि ए बराबर क्या हो जाएगा, 46। और हम यहाँ क्या भर देंगे, ए बराबर 46 भर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला 3 प्रश्न ऐसे ही बन चुका है, 2 प्रश्न और, इसमें 2 प्रश्न और, हालांकि ये डायरेक्ट दिख रहा है, अभी साफ किया नहीं, साफ हो रहा है, पता नहीं ये उग गया है का दो। ठीक है, आइए 3 प्रश्न हो गया, ये चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में ए जो दिया है, ए कितना दिया हुआ है, -18। ठीक है, -18.1 दिया गया है। डी दिया गया है, जो डी 2.5 दिया गया है। एन नहीं दिया गया है, एन बराबर वाट, और ए एन कितना दिया गया है, ए एन दिया गया है 3.6, 3.6। इसका फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
तो एन के जगह पे कितना रख देंगे 3.6 बराबर ए की जगह पे -18.9 प्लस n-1 इंटू डी। एन के जगह पे एन नहीं दिया गया है -1 इंटू डी के जगह पे 2.5। ये 3.6 है, 3.6 है। हम इसको काम करते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं, इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। प्लस में 18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 22.1 हो जाएगा, शायद 22.1 हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। 22.5 बराबर ये हो जाएगा n-1 इंटू 2.5। ये कितना हो जाएगा ये 2.5 हो जाएगा। अब 2.5 को हम इधर बुला लेते हैं, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो ये 22.5 बटा 2.5, ठीक है, बराबर n-1। ठीक है, देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितने मरतबे 9 मरतबे कट जाएगा, 9 मरतबे कटेगा, 9 मरतबे कट जाएगा। ये 22.5 है। अब इधर से हम 2.5 को इधर बुला लिए, ये दशमलव से दशमलव हम उड़ा देंगे, ये हो गया 225 और ये 25। ये 25 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 225 चलाएगा तो 9 बार में, तो इधर 9 हो गया बराबर n-1। n-1 हो गया। अब क्या करेंगे, ये -1 है उधर भेज देंगे, उधर भेज देंगे तो 9 + 1 बराबर n हो जाएगा, मतलब n बराबर 10 आंसर। इधर n कहाँ गया, यहाँ ये 10 आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि ये माइनस है तो उधर जा रहा है, इधर आया है तो प्लस में हो गया है। ठीक है, अगला 5वां नंबर। 5वां नंबर में ए कितना दिया हुआ है, ए बराबर 3.5, ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, डी बराबर 0 और एन बराबर 105। ए एन वाट बोल रहा है, मतलब ए एन नहीं दिया गया है। ठीक है, ए एन हमको निकालना है, ए एन क्या करना है, निकालना है। तो ए एन निकालना है तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एन निकालना है तो एन के जगह पे एन रहने देंगे, ए के जगह पे 3.5 और प्लस n-1 मतलब 105 -1 इंटू डी के मान 0। देखिए जैसे डी का मान 0 आया मतलब ये पूरा टर्म 0 होगा, क्योंकि ये गुना के रूप में है, तो सीधा हम लिख देंगे ए एन बराबर कितना 3.5, मतलब एन बराबर 3.5। गलत नहीं होगा हमारा, परफेक्ट। ये पहला नंबर का पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बन गया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला, चलिए ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा का पहला ये बोल रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो इसमें सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो ये एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, एपी 10 7 डॉट 30वां पद, मतलब इसका 30वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो 30वां पद निकालने को बोला तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है 10। डी, डी होता है दूसरा पद में से पहला पद, 7 में से 10 घटा देंगे बराबर -3 आ जाएगा। और 30वां पद बोल रहा है कितना निकालने के लिए, 33 निकालने के लिए बोल रहा है। 33 बराबर वाट, 33 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 29 डी होता है। ठीक है, ए प्लस 29 डी। तो ए का मान कितना है 10 है, प्लस 29 गुना डी का मान कितना है -30 है, -30 है, ये 10 हो जाएगा और ये -87 हो जाएगा, 80 या 87। और 10 में से 87 हो जाएगा, नहीं तो 87 में से 10 घटा देंगे तो -77 आएगा। देखिए -77 कहीं विकल्प है, मतलब कि ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एपी, एपी ये भी दिया है, दूसरा में भी एपी दिया हुआ है। ठीक है, एपी दिया हुआ है -3 -1 बटा 2 2 डॉट डॉट का 11वां पद निकालना है। कौन पद निकालना है, 11वां पद है, इसका 11वां पद क्या है। ठीक है, और विकल्प दिया हुआ है ए में 28,
बी में दिया हुआ है 22, सी में दिया हुआ है -38, डी में दिया हुआ है -48 बट 1/2। ठीक है, -48 दिया हुआ है 1/2। अब चलिए इसको बनाते हैं। अब इसको बनाएंगे तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ए कितना दिया हुआ है, सेम प्रोसेस से बनेगा। ए -3 दिया हुआ है, डी -1/2 में से क्या घटा देना है, -3 घटा देना है। ठीक है, तो -3 घटा देना है तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 रहेगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। बाटा में एक ही देंगे, लसा करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा और -1 और प्लस 1 दूना 2, तो 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा आपका 5/2, क्योंकि 6 में से 1 चला जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है, 11वां पद T11 निकालने के लिए बोल रहा है। T11 बराबर वाट, T11 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 10D होता है। ठीक है, A + 10D, ए का मान कितना है, ए का मान -3 है, +10 गुना डी का मान 5/2, ये 2 से ये 10 कट जाएगा 5 मरतबे। ठीक है, तो ये -3 और 5 बचे 25, और 25 में से 3 चला जाएगा, ये आंसर कितना हो जाएगा, 25 में से 3 चला जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 22 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि बी सही है। चलिए दूसरा भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों मतलब बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जो डिब्बा दिया गया है उस डिब्बा में भरना है कि क्या होगा। ठीक है, तो हम पहला नंबर 1 नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 नंबर हम सॉल्व करते हैं। 1 नंबर क्या है, 2 है, डिब्बा है और 26 है। मतलब यहाँ ए बराबर कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ T2 नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन T3 दिया गया है। T3 कितना दिया गया है, 26 दिया गया है। ठीक है, T2 निकालने के लिए बोल रहा है। तो T3 का फॉर्मूला क्या होता है, T3 का फॉर्मूला A + 2D। अब T3 की जगह पे कितना है, 26 है, बराबर ए का मान 2 है प्लस 2D, डी का मान नहीं दिया गया है। ये 2 इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 26 - 2 हो जाएगा बराबर 2D। 26 में से 2 गया 24 बराबर 2D। अब ये 2 से कट जाएगा 24, 12 मरतबे क्या, मतलब कि डी बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और डी बराबर 12 हो गया तो क्या निकालना था, T2 निकालना था। T2 का फॉर्मूला क्या होता है, A + D। A + D, ए का मान कितना है, 2 है, और प्लस डी का मान 12, कितना आ गया ये 14। इसका मतलब इसमें क्या बढ़ाएगा, 14 बढ़ाएगा। अब दूसरा नंबर, इसका दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं, पहले ये खाली है, फिर 13 है, फिर खाली है, फिर 3 है। मतलब ए बराबर नहीं दिया हुआ है, T2 बराबर भी नहीं दिया गया है, नहीं T2 बराबर 13 दिया गया है, और T3 बराबर भी नहीं दिया गया है, और T4 बराबर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, मतलब कि इसमें ए ही नहीं है, तो ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले अब हम जो दिया है उससे चलेंगे। जैसे कि T2 बराबर कितना दिया हुआ है, 13 दिया है। T2 का फॉर्मूला A + D बराबर कितना होता है, 13। ये कौन, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1। अब T4 दिया है, T4 बराबर 3 दिया है। T4 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 3D बराबर 3। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, क्या है समीकरण 1, A + D बराबर 13 और A + 3D बराबर 3। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, अगर 3 से गुना कर देते थे तो D बराबर हो जाता। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ D ना कटा के A कटाएंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे। ठीक है, नीचे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, और ये एगो D प्लस में है, 3 गो D माइनस में है, तो -3 में से एगो चला जाएगा तो -2D बच जाएगा, और बराबर 13 में से 3 चला गया, 10 बच जाएगा। ठीक है, और ये 2 से कट जाएगा 10 का मरतबे 5 मरतबे, तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो D बराबर कितना आ जाएगा,
-5। डी बराबर -5 आ जाएगा। डी बराबर -5 आ जाएगा तो क्या निकालना था हमको? ए निकालना था ना। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 यहाँ है ए प्लस डी बराबर 13 और इसमें डी का मान रखना है। ए की जगह पे कुछ नहीं करेंगे, डी की जगह पे खाली -5 रखना था बराबर 13। ए और प्लस माइनस -5 बराबर 13, मतलब ए बराबर 13, ये -5 उधर जाएगा तो +5, तो 13 5 कितना हो जाएगा? 18। क्या ए का मान 18 आया है? एक बार हम आंसर देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा हमको शक हो रहा है। प्रश्नावली 5.2, 5.2 का क्या है? ये तीसरा का दूसरा है, तीसरा का दूसरा। हाँ ठीक है, एक 18 आया है और एक और मान चाहिए। ठीक है, अब हम तो ए निकाल दिए, ए का मान 18। अब निकालना है T3, 1 2 3, मतलब T3 निकालना है। तो T3 का फार्मूला होता है a + 2d, a + 2d। तो ए का मान कितना है? ए का मान आ गया यहाँ पे 18 + 2 गुना डी का मान यहाँ पे -5 है, -5 है तो 18 और -10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। मतलब डी का मान कितना, पहले T3 का मान कितना चलेगा? 8 आ जाएगा। अतः ए का मान 18 और T3 का मान 8। ठीक है, ये 2 तक ले नोट कीजिए। नेक्स्ट अगला, चलिए ये दूसरा तीसरा का तीसरा है। ठीक है, प्रश्न में अटक गया तो कोई बात नहीं, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। ए बराबर कितना दिया गया है? 5 दिया गया है, लेकिन T2 दिया है? नहीं दिया है, 2 नंबर वाला नहीं दिया है। फिर T3 दिया है? नहीं दिया है, लेकिन T4 दिया गया है। T4 9.1/2 दिया गया है। इसका मतलब हुआ T4 मतलब कि a + 3d बराबर, इसको बाटा में कर लेते हैं। 9 दूना 18, 18 1 19, 19/2 हो जाएगा। ए की जगह पे ए का मान रख देंगे 5 + 3d बराबर 19/2। ए +5 है, उधर चल जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो ये 3d बराबर 19/2 -5 बटा में खींच देंगे। 3d बराबर 2 19 - 10, 3d बराबर हो जाएगा ये कितना? 19 में से 10 चला गया, 9/2। ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो जैसे कि d बराबर क्या हो जाएगा? 9/2 गुना 3, मतलब ये 9/6 हो जाएगा। ये कट जाएगा, कितना मरतबे? ये 3 मरतबे, ये 2 मरतबे, मतलब 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 3 बटा कितना आएगा? 3/2 आ जाएगा। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है? T2 और T3 निकालने के लिए बोल रहा है। T2 का फार्मूला होता है a + d। तो a का मान कितना है? a का मान 5 है, प्लस d का मान 3/2 है। मतलब इसके बाटा के नीचे 1 खींच देंगे, 1 2 का ऐसा करेंगे 2 होगा, 1 दूना 2 तो 2 × 5 = 10, प्लस 2 × 2 तो 3 × 3, तो ये 13/2। अब T3 का फार्मूला क्या होता है? a + 2d, a + 2d मतलब कि ये 5 और +2 गुना d मतलब 3/2। ये 2 से 2 खत्म, ये बच गया 5 + 3 बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ क्या बढ़ाएगा? यहाँ 3/2 और यहाँ 8 बढ़ाएगा। ठीक है, ये तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए ये चौथा प्रश्न है। तीसरा का क्या है? चौथा है। ए बराबर कितना दिया गया है? ए बराबर -4 दिया गया है, लेकिन T2 नहीं दिया गया है। T2 बराबर वाट। T3 दिया गया है? नहीं दिया गया वाट। T4 दिया गया है? नहीं दिया गया वाट। और T5 दिया गया है? नहीं दिया गया वाट। अब इसमें 4 को निकालना है, लेकिन T6 दिया है 6। T6 का फॉर्मूला क्या होता है? a + 5d बराबर 6। ए की जगह पे ए का मान -4 + 5 डी बराबर 6 है। -4 उधर जाएगा तो +4 जगह देंगे, नोट कर देंगे 6 + 4 तो 5 और डी बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। ये डी बराबर 10/5 कट जाएगा, क्या मरतबे? 2 मरतबे, मतलब डी बराबर कितना आ गया? डी बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अब T2 निकालना है, a +
डी, ए की जगह पे कितना -4 और प्लस डी की जगह पे 2 कितना हो जाएगा ये -2 हो जाएगा। T3 निकालना है। T3 मतलब ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ए की जगह पे क्या -4 और +2 गुना डी की जगह पे 2, ये -4 और +4 कट के 0। T4 निकालना है। T4 मतलब ए प्लस थ्री डी, एक ए की जगह पे -4 + 3 गुना 2 मतलब कि -4 + 6, ये घट जाएगा, ये प्लस में 2 आ जाएगा। अब T5 निकालना है। T5 ए प्लस कितना हो जाएगा 4D हो जाएगा। ठीक है, ए की जगह पे -4 + 4 गुना डी की जगह पे 2, -4 + 8 मतलब कि +4 हो जाएगा। तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें T2 के नहीं, T2 यहाँ पे है तो -2 भरा जाएगा। और T3 के नहीं यहाँ पे है 0 भरा जाएगा। और T4 कितना है, T4 में +2 वाला भरा जाएगा और T5 में सिर्फ 4 भरा जाएगा। ये चौथा नंबर क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला, चलिए ये तीसरा का लास्ट 5वां नंबर प्रश्न, ये उसी तरफ है, थोड़ा सा ये बड़ा है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, ए दिया गया है, ए नहीं दिया गया है, ए बराबर वाट, लेकिन T2 दिया गया है 38, T3 दिया गया है नहीं दिया गया है वाट, T4 दिया गया है नहीं दिया गया है वाट, T5 दिया गया है नहीं दिया गया है वाट, लेकिन T6 दिया है। T6 कितना दिया है -22, जो दिया है उसी से हम लोग बनाएंगे क्या। जैसे T2 बराबर कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, T2 का फॉर्मूला ए प्लस डी बराबर 38, इसको समीकरण नंबर क्या कर देंगे 1 कह देंगे। T6 बराबर -22 दिया गया है, इसको ए प्लस 5D कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है -22, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस डी बराबर 38 और समीकरण 2 ए प्लस 5D बराबर -22। आइए चिन्ह परिवर्तन करते हैं, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी से माइनस है, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है प्लस, सब में चिन्ह परिवर्तन करना पड़ता है क्योंकि हम ए कटा रहे हैं। अगर डी कटाते तो यहाँ 5 से गुना करते इस सब में। ठीक है, ए में से गए, ये खत्म, और ये एगो प्लस डी और -5 + डी मतलब -4D हो जाएगा और बराबर ये 38 और 22 कितना हो जाएगा क्योंकि अभी जुट जाएगा तो 60 हो जाएगा। अब डी बराबर 60, ये -4 उधर चल जाएगा, ये माइनस तो रह जाएगा, 4 उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, कितने मरतबे कट जाएगा 15 मरतबे कट जाएगा, ये माइनस उधर जाके लग जाएगा, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो नहीं रहा है, ये माइनस उधर जाकर लग रहा है क्योंकि माइनस और ये डी माइनस में नहीं रहता है तो ये माइनस उधर लगा दिया जाता है। ठीक है, तो आ गया डी बराबर -15 आ गया। क्या क्या निकलना था, ए निकलना था और T3 T4 T5 निकलना था, ए निकलना था। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में डी का मान रखने समीकरण 1 कौन है, कितने गया 1 यहाँ है, ए प्लस डी बराबर 38, ए अच्छा ए तो निकालना नहीं है, प्लस डी का मान रख रहे हैं, डी का मान -15 बराबर 38। अब ए माइनस प्लस -15 बराबर 38, तब कितना हो जाएगा, ए बराबर 38, ये माइनस उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। अब 38 15 जोड़िए, ए बराबर कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा 60, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 53 हो जाएगा। अब जो निकालना है वो निकालिए, T3 निकालना है, T4 T5, T3 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस टू डी, ए का मान 53 +2 गुना डी का मान कहाँ गया -15 और 53 और -15 दूना 30, ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा।
चलिए T3 निकल गया, T4 निकालेंगे। T4 का फॉर्मूला कहाँ है? A प्लस 3D, ए का मान 53, अब प्लस 3 गुना D का मान -15, -15, 53 -15 45, 45 कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। T5 निकालना है। T5 का फॉर्मूला है A प्लस 4D। ए की जगह पे 50 और 3 53 प्लस 4 गुना डी की जगह पे -15, 53 और ये प्लस माइनस 15 चौका 60। अब तो उल्टा हो जाएगा, तो ये कर्जा हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आया? ए का मान 53 आया, T3 का मान 23 आया, T4 का मान 8 आया और T5 का मान -7 है। इसमें रख दीजिएगा। तीसरा नंबर का पूरा प्रश्न बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला चौथा नंबर प्रश्न बोर्ड पर ये बोल रहा है एपी है 3, 8, 13 और 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। मतलब हम लोग नहीं जानते हैं एन का मान क्या है इसमें। ठीक है, कौन सा संख्या है जिसका पद 78 है। ठीक है, तो सबसे पहले ए कितना दिया हुआ है इधर लिख लीजिएगा, हल करें। ए कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। डी होता है दूसरा में से पहला घटाने पर। 8 में से 3 घटा रहे हैं, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, डी 5 हो जाएगा। और टी एन बोल रहा है 78। टी एन का फार्मूला होता है टी एन का फार्मूला होता है टी एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस 1 माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह पे क्या रख दें? 78 बराबर ए का मान 3 प्लस एन नहीं दिया है, एन तो निकालना है, डी का मान 5। ये 78 है, इसको ले आके इधर हम घटा देते हैं। ठीक है, तो 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 5। देखिए ये 5 गुना में उधर चल जाएगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब कि 75 बटा 5 बराबर एन माइनस 1। अभी काटिए इसको काटिएगा तो 5 एकम 5, अब 5 पचे 25, 15 मरतबे कट जाएगा। क्या 15 मरतबे कट जाएगा? 15 मरतबे नहीं कटेगा। तो इधर कितना हो गया? 15 बराबर एन माइनस 1। ये -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 + 1 बराबर एन। मतलब एन बराबर कितना आ गया? एन बराबर 15 1 16। वो मतलब एन का इसका कौन सा पद बा? 78 है, तो 16वां पद क्या है? 78 है। चलिए नेक्स्ट अगला। चलिए ये 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। मतलब ये पूछ रहा है कि इसमें कितना पद है, कितना है संख्या, मतलब एन निकालना है। एन निकालना है तो ए बराबर कितना है? 7 है। डी बराबर कितना हो जाएगा? पहला नंबर क्वेश्चन हमसे बना रहे हैं। डी कितना हो जाएगा? 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और टी एन कहिए चाहे ए एन कहिए, 205 लास्ट वाला को टी एन है चाहे ए एन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टी एन मतलब 205 और ए 7 और प्लस एन नहीं दिया है तो रहने देंगे। डी का मान 6। ये 7 को इधर भेज देते हैं घटाने के लिए, तो 205 में से ये क्योंकि इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 6। अब 205 में से 7 चला गया, कितना बच जाएगा? 198 बच जाएगा ना। 198 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, 6 को हम इधर भेज दें क्या काटने के लिए? 9 1 10 18, हाँ 6 को इधर भेज देते हैं, तो 198 बटा 6 बराबर एन माइनस 1। ये कटेगा, कितना मरतबे कटेगा? 6 6 दूना 12, 6 3 18, 3 और 1 बच गया, 33 मरतबे कटेगा। मतलब 33 बराबर एन माइनस 1। ये -1 इधर आएगा तो प्लस, 33 + 1 बराबर एन, मतलब एन बराबर कितना हो जाएगा? 34। ओ
पहिलका के n कितना आ गया, पहिलका के n कितना आया है, पहिलका का n 34 आ गया। अब दूसरा बनाने चलते हैं, ठीक है, दूसरा बनाने चल रहे हैं। दूसरा a बराबर कितना है, 18 है, d बराबर कितना है, 15, 1/2 है, d का मान 1/2 है। तो सबसे पहले इसको यदि कर देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, -18 घट जाएगा क्योंकि दूसरा में से पहले घटाएंगे, पहले इसको सही करते हैं। तो 15 दूना 30, 30 एक 31, 31/2 -18 बाटा में एक खींच देते हैं, कितना हो जाएगा ये, इसका लसा 2 हो जाएगा, 31 से कम 31 -18 दूना 36 -5/2 d -5/2 है। आइए tn 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 कितना है, tn 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 -47 है। tn का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 n/d। tn की जगह पे -47 बराबर a का मान 18 प्लस n नहीं दिया है, नहीं दिया है, n निकालना है, d का मान -5/2, ये सटल है, गुना है, ठीक है। -47 है, ये इधर प्लस में इधर चलाएगा तो माइनस में 18, फिर n-1 इंटू -5/2, ठीक है, -5/2। अब -47 और -18 ये दोनों एक ही जात है तो जुड़ जाएगा। 40 40 10 50, 8 7 14, 50 60 60 64 -64 हो जाएगा, बराबर n-1 -5/2, ठीक है। इधर बना देते हैं। अब इधर ये जो है, ये पूरा नीचे बट्टा में ना है, ये दो भागा में इधर उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 64 गुना 2 बराबर कथी हो गया है, n-1 इंटू -5, ठीक है। तो ये 64 दूना 128 होता है, -128 और इसको इसमें पहले गुना कर देते हैं, क्या, -5 n माइनस माइनस +5 -+5, तो -+5 5 एकम 5 और इस +5 को इधर भेज देते -5 हो जाएगा। तो -128 और -5 बराबर -5n, इसमें जुटेगा तो इसमें जुटेगा क्योंकि दोनों एक ही जात हो रहा है ना। तो 28 और 5 33 -133 -133 -133। कहीं मिस्टेक हो गया है कि ना। देखिए थोड़ा सा हम लोग का मिस्टेक हो चुका है। कहाँ हुआ है, यहाँ 47 और 18 जोड़ेंगे तो यहाँ 65 आना चाहिए, 65 और 65 जहाँ जहाँ 64 लिखे वहाँ 65 कीजिए, 65 65 दूना 130 होना चाहिए, 130, ठीक है। और यहाँ होगा 135 बराबर -5n, ये माइनस से माइनस खत्म और 5 से 135 का मरतबे लगेगा 27 मरतबे, मतलब n बराबर कितना आंसर आएगा 27। क्या किताब में भी n बराबर 27 आंसर आया है, कि किताब में n बराबर 27 आंसर आया है। 5.2 की कौआ नंबर प्रश्न, पांचवा के दूसरा हाँ 27 ही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 27 आया है। अब डाउट हमको इसलिए हुआ है क्योंकि n का मान बाटा में नहीं आ सकता, बाटा में दशमलव और ऋणात्मक मतलब माइनस में नहीं आ सकता है, ठीक है।
ये माइनस से माइनस खत्म हो गया है, 5 से कटा है 27 मरतबे। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था क्योंकि यहाँ जोड़े थे तो हम लोग 64 लिख दिए थे, हालांकि 65 होगा। अब ये दूसरा नंबर, पाँचवा के दूसरा नंबर तक क्लियर हो गया। ठीक है, एन का मान हमेशा याद रखिएगा, एन का मान जो होता है ना माइनस में नहीं आता है और ना ही बाटा उटा करके आता है। अगर बटा आ रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है जी, क्योंकि यहाँ आ जा रहा था बाटा, ये 33 हो जाता और ये 5 गुना में इधर भेज देते तो बाटा में आ जाता, तो 133 बटा 5 कटता नहीं, तो ये बाटा में हो जाता है, इसका मतलब इनका मान गलत है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला। चलिए, ये जो है ए बराबर 11 और डी बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटा देते 8 माइनस 11 तो -3 हो जाएगा। टी एन दिया हुआ है कितना, टी एन दिया हुआ है -150। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या ए पी 11 8 5 2 डैश डैश का एक पद -50 है, मतलब क्या टी एन -50 है। ठीक है, तो टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, टी एन की जगह पे -150 बराबर ए की जगह पे 11 प्लस एन की जगह पे कुछ नहीं और डी का मान -3। ये -150 है, ये 11 इधर कुछ में नहीं प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, बराबर n-1 इंटू -3। ये देखिए जुड़ जाएगा तो -161 चला आएगा, अब बराबर ये गुना कर देते इसमें -3n माइनस माइनस +3। अब ये +3 इधर चलाएगा तो माइनस, तो -161 -3 बराबर -3n। तो ये जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों एक ही जाते हैं, तो 164 बराबर -3n। ठीक है, 164 बराबर -3n, -3 इधर है, माइनस माइनस कट जाएगा और 164 बराबर कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। ये 3 इधर गुना में इधर चलेगा भागा में, और ये बाटा में आ जा रहा है, मतलब कि पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो कभी भी n का मान बाटा में आ जाए या माइनस में आ जाए तो वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ n का मान 150 उपलब्ध नहीं है। इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे क्या एक पद -50 है, तो हम बोलेंगे नहीं है। ठीक है, एन का 150 -150वां पद एन का मान नहीं है, मतलब ये एपी में नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला। चलिए देखिए, ये 7वां नंबर प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। माना कि पहला पद क्या होता है, पहला पद ए और सार्व अंतर डी, और क्या बोला है 11वां पद 38 है, मतलब टी 11 बराबर कितना है 38 और 16वां पद 73 है, टी 16 बराबर कितना होगा 73। आइए टी 11 से देख लेते हैं, टी 11 बराबर 38 मतलब क्या हो जाएगा ए प्लस 10 डी। इस टी 11 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 10 डी बराबर 38। एक समीकरण नंबर 1, समीकरण 1। अब टी 16 बराबर कितना है 73 है, टी 16 का फॉर्मूला कहते होता है ए प्लस 15 डी बराबर 73। ये कौन नंबर, समीकरण नंबर 2। आइए समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ए प्लस 10 डी बराबर 38 और ए प्लस 15 डी बराबर 73। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन, माइनस 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 ये कट जाएगा, ये 10 में से 15 गया, 5 डी बराबर, अब ये तो उल्टा घट जाएगा ना, 73 में से 38 चला जाएगा, 43 में से 8 गया, 35 होगा क्या, और डी बराबर एक कट जाएगा क्या मरतबे, 5 7 7 मरतबे, डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान 7 आ जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 के नहीं है दे है ए प्लस 10 डी
बराबर 38। ए का डी का मान क्या रखेंगे 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा +70 बराबर 38। ए बराबर 38 - 70 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा क्या कि 42? अरे 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 सॉरी 42 तो रहेगा 32 में होगा 32 होगा क्योंकि 70 में से 30 चला जाएगा 40 और 40 में से 8 चला जाएगा 9 32। ए बराबर 32 क्या निकालने के लिए बोल रहा है 31वां पद निकालने को बोल रहा है मतलब कि टी कितना निकालना है 31 निकालना है। टी 31 का फॉर्मूला क्या होता है A+30 ए का मान कितना है 32 और +30 और डी का मान 7 तो 32 और +7 21 210 इसको जोड़ देंगे तो 242 ओ मतलब टी 31 कितना आ जाएगा 242। टी 31 आ जाएगा आपका 242 242। थोड़ा सा क्या मिस्टेक है थोड़ा यहाँ मिस्टेक है क्योंकि ये कार्जा में ना गई है माइनस में ना आएगा क्योंकि ये बड़ा है 38 रुपया सौदा अभी तो 32 रुपया कर्जा लगाया है यहाँ माइनस होगा यहाँ पर भी माइनस होगा। अब 210 में से 32 घटा दीजिए 10 चला जाएगा तो ये 200 बच जाएगा और बच गया कितना इधर 22 22 तो 78 178 178 आंसर आ जाएगा। ठीक है आंसर नहीं मिल रहा था इसलिए 178 आ जाएगा। ठीक है क्योंकि ये 70 में से 38 जा रहा है तो -32 में होगा। ये छोटा छोटा मिस्टेक ही पूरा क्वेश्चन को गलती कर सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये 8वां नंबर प्रश्न एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है एबी में कितना पद है 50 पद है। तो सबसे पहले माना कि पहला पहला पद कितना ए और सार्व अंतर क्या होता है तो डी होता है। एपी में कितने पद है 50 पद है और तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है अंतिम पद मतलब कि ध्यान दीजिएगा टी 3 बराबर 12 तीसरा पद 12 है और 50 पद है मतलब अंतिम पद क्या है 106 मतलब कि टी 50 कितना है 106। ये दोनों से बनाएंगे। ठीक है सबसे पहले टी थ्री 12 इसका फॉर्मूला होता है A+2D बराबर 12 समीकरण नंबर 1। अब टी 50 बराबर 106 मतलब कि A+49D बराबर 106 समीकरण नंबर समीकरण नंबर 2। ठीक है ये समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण समीकरण 2 से क्या है ये A+2D बराबर 12 और A+49D बराबर 106 क्या यही ना है। ये चिन्ह परिवर्तन माइनस 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 ये कट जाएगा ये कितना हो जाएगा -47D बराबर ये घट जाएगा 12 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा ये 94 माइनस में 94 एक कट जाएगा 2 मरतबे सीधा डी बराबर 2 डी बराबर कितना आ जाएगा डी बराबर 2 आ जाएगा। अब समीकरण 1 में किसका मान रखने पर समीकरण 1 में समीकरण 1 के नहीं है में डी का मान रखने पर डी का मान रखने समीकरण 1 है A+2D बराबर 12 डी का मान रख देंगे A+2 गुना डी का मान कितना है 2 12 A+2 दूना 4 बराबर 12 मतलब ए बराबर 12 में से कितना चला गया ए प्लस उधर चल जाएगा तो माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा 8 ए बराबर 8 हो जाएगा।
ए बराबर अगर 8 हो जा रहा है तो कथी निकलना था, 29वां पद ज्ञात कीजिए। ओ 29वां पद निकालना था। टी 29 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 28 टी। ए की जगह पे कितना है 8 प्लस 28 गुना डी, डी की जगह पे 2, ये 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 56, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, ये 64। क्या टी 29 64 होगा? जी हाँ, टी 29 64 होगा। 8वां नंबर प्रश्न बन गया। नेक्स्ट अगला, चलिए ये 9वां प्रश्न, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तीसरे, माना कि पहला पद ए सार्व अंतर डी, सार्वंतर डी, पहला पद ए और सार्वंतर डी, तीसरा और 9वें पद क्रमशः, मतलब कि टी 3 बराबर 4 और टी 9 बराबर -8। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या। और एक और चीज़ दिया गया है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कि टी बराबर 0। ठीक है, मतलब यहाँ n निकालना है। तो n निकालना है तो सबसे पहले टी3 बराबर 4, मतलब a प्लस 2d जो दिया जा रहा होता है उसी में से निकालना होता है। ठीक है, समीकरण नंबर 1। और टी 9 बराबर -8, मतलब a प्लस 8d बराबर -8, समीकरण नंबर 2। क्या यही है? क्या यही है? बार बार इधर आना पड़ता है ताकि पता नहीं नीचे वाला कैमरे में आता है या नहीं आ रहा है, इसलिए देखने के लिए। अब हम बात करते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर -8। ठीक है, ये माइनस माइनस ये प्लस ये कट जाएगा और ये -60 बराबर 8×4 12, ये कट जाएगा 2 मरतबे -t बराबर 2, मतलब कि माइनस उधर जाकर लगा दिया जाता है। -t बराबर -2, d बराबर क्या है, d बराबर -2 आ गया। ये निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, d का मान रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 है दे है a प्लस 2d बराबर 4, d का मान कितना रखना है, -2 रखना है, a -4 बराबर 4, मतलब a का मान 4 उधर चल जाएगा तो 4 + 4 a बराबर 8। क्यों? क्योंकि ये -4 है, उधर जाएगा तो +4 a बराबर 8 होगा। अब क्या निकालना था, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी एन बोला है कि शून्य हो, ठीक है, a का मान 8 अब प्लस n -1 इंटू डी, डी का मान कितने है -2। ये प्लस में इधर भेज देते हैं, माइनस में चलेगा, -8 बराबर n -1 या -2, ये कट जाएगा क्या मरतबे 4 मरतबे, माइनस माइनस खत्म 2 चौका 8, तो 4 बराबर n -1, ये -1 है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4 + 1 बराबर n, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओ तो इसका पांचवा पद शून्यक होगा। क्या इसका पांचवा पद शून्यक होगा। चलिए 9वां नंबर क्लियर। 10वां नंबर प्रश्न, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 17वां पद, मतलब कि टी 17 जो बोल रहा है, सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहला
पद ए सार्व अंतर डी। और अब प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से T17 पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो एगो T10 है और ये T17 है। तो T17 जो है ना 10वें पद से ये 7 अधिक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 7 जोड़ देते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए हो जाएगा। T17 का फॉर्मूला कहते होता है A+16D बराबर, ये T10 का फॉर्मूला कहते हो जाएगा A+9D प्लस 7। ये देखिए ए से ए खत्म, अब बच गया इसका 16D बराबर 9D प्लस 7। ये 9D को इधर आके घटा दीजिए, 16D, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 9D बराबर 7। कितना हो जाएगा, 16 में से 9 चल जाएगा तो ये 7D बचेगा बराबर 7। ये 7 से 7 खत्म, D बराबर कितना, D बराबर 1। देखिए कितना आसान निकल गया। सार्व अंतर निकाला था और सार्व अंतर 1 आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला प्रश्न 11वां नंबर। चलिए नेक्स्ट अगला 11वां नंबर प्रश्न क्या है। AP 3,15 3,15,27,39, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले माना कि पहला पद ए और सार्व अंतर डी और क्या बोला है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132, कौन सा पद मतलब हम नहीं जानते हैं, TN, और ये बराबर होगा उसके 54 मतलब T54 से कथी है, पद से 132 अधिक है, मतलब कि इससे ये 132 अधिक है। 132 उसको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 132 जोड़ दिए, TN बराबर T54 प्लस 132, ठीक है। 132 थोड़ा उधार लग रहा है, कन्फ्यूजन हो जा रहा है बार बार, ठीक है, थोड़ा सा शांति बना कर ये बोल रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब TN है, कौन सा पद हम नहीं जानते हैं, ठीक है। TN के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन 54वें पद से 132, ये जो है 132 अधिक है, तो इधर भी 132 जोड़ देंगे, ठीक है। आइए TN का फॉर्मूला क्या होता है, TN का फॉर्मूला होता है A+N-1 इंटू डी बराबर 54 का A+53D प्लस 132 132 है। ए से ए गया, ए से ए तो चला जाएगा, ठीक है। और बाकी जो बच गया उसका मान रख देते हैं, ठीक है। जैसे डी है, डी का मान क्या हो सकता है, जैसे ये तो पहला पद था और डी 15 में से 3 गया, 15 में से 3 गया कितना हो जाएगा 12, मतलब यहाँ डी कितना आ जाएगा, तो N-1 इंटू 12D होगा। और यहाँ पर 53 गुना 12 प्लस 132, इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। 12 बराबर, अब ये 53 में 12 से गुना कीजिए आप प्लस 132 जोड़िए, 53 में 12 से गुना कीजिए, 53 में जब 12 से गुना कीजिएगा तो 636 आएगा, 636 प्लस 132 जोड़ दीजिए, 132 का करना है, जोड़ देना है, तो N-1 इंटू 12 बराबर, अब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये 768 आ जाएगा, 768 बाटा सिर्फ 768 आएगा, ठीक है। और ये 12 गुना में उधर भेज देंगे तो बट्टा में N-1 बराबर 768, ये गुना में उधर चला गया भागा में। अब काटिए, अब 768 को 12 से काटिए, 12 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 64 मरतबे ये कटता है,
64 मतलब n-1 बराबर 64, तो n बराबर 64, ये माइनस है तो उधर चल जाएगा प्लस, n बराबर 65। ठीक है, n बराबर 65 हो गया होगा। कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है? तो 65वां पद। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न। चलिए, ये दूसरा 12वां प्रश्न। 12 प्रश्न। दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यदि इसके सभी पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 100वें पदों का अंतर, तो पहले माना कि पहला पद 100वें पदों का अंतर मतलब 100 माइनस 100 का अंतर 100 है। ठीक है, तो पहला पद ए और दूसरा पद डी। ठीक है, दूसरा पद डी, तो मतलब 100 का क्या हो जाएगा टी, 100 का क्या हो जाएगा ए प्लस 99 डी। ए की जगह पे यही रहेगा क्योंकि पहला पद को हम ए माने हैं प्लस 99 डी। फिर से माना कि पहला पद ए मान चुके हैं, पहला पद ए मान चुके हैं, तो पहला पद को अब हम डी मान लेते हैं, भले बी मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा पद नहीं, यहाँ सार्व अंतर चलिए यहाँ सार्व अंतर कितना हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। तो टी 100 का क्या हो जाएगा? टी 100 का ए प्लस 99 डी होता है। अब हम ए की जगह पे क्या माने हैं? पहला पद को बी माने हैं, तो बी प्लस 99 डी। क्योंकि दोनों एक मान लेते तो नहीं समझ में आता। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है, देखिएगा ये प्रश्न बोल रहा है 100वें पदों का अंतर। ठीक है, 100 है, तो 100 पदों का अंतर 100 है, मतलब कि 100 जो है अंतर मतलब घटा होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ए प्लस 99 डी, और इसका क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस 99 डी बराबर 100। तो ये पहले ऐसे कर देते हैं, ए प्लस 99 डी, ये माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस बी माइनस इसमें भी होगा माइनस 99 डी बराबर 100। ये देखिए इससे ये खत्म हो जाएगा, मतलब ए माइनस बी बराबर कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, इसी तरह अब बनाएंगे 1000वें पदों का। अब बोल रहा है क्या 1000 पदों का अंतर 100, मतलब कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनकी 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो 1000 पदों का अंतर क्या होगा? तो ठीक इसी तरफ क्या कहें कि 100 को ए प्लस 99 डी पहले रख दिए हैं, उसके बाद ए की जगह पे डी बी मान लिए हैं, तो यहाँ बी प्लस 99 डी होगा, और उसके बाद 100 अंतर कर दिए। तो इसी तरह आप कर देंगे टी 1000 का अंतर, टी 1000 का अंतर क्यों, टी 1000 का अंतर क्या होगा, मतलब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ निकालना है हमको। ठीक है, तो क्या होगा? तो सबसे पहले क्या बोला है, इनकी 1000 पदों का अंतर क्या होगा? तो 1000 में 1000 से घटा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेम उसी तरफ ए प्लस यहाँ 99 डी था क्योंकि 100 था, यहाँ 999 डी हो जाएगा, माइनस फिर यहाँ देखिए माइनस, फिर यहाँ ए प्लस 99 डी होगा, लेकिन हम क्या माने हैं? दूसरा पद में डी मान लिए हैं, भले बी मान लिए हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? बी 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 प्लस 999 डी। ठीक है, अब ये ए रहने देंगे, और ये प्लस 999 डी रह जाएगा, और ये गुना होगा तो ये माइनस बी और माइनस 999 डी। ये देखिए इससे ये खत्म हो जाएगा, और बच गया क्या? ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब कितना? 100, क्योंकि ए माइनस बी का मान यहाँ 100 है, तो यहाँ पर भी 100 होगा। तो इसका मतलब ये है कि 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा? 100 होगा। चलिए ये नोट कर लीजिए। 13वां नंबर प्रश्न बोल रहा है 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है? 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। ठीक है, 999 होता है बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या 100 होता है। और 3 अंकों की कितनी संख्या, मतलब 100 और 999 के बीच कितनी संख्या जो 7 से विभाजित हो सकती है? तो 100 तो 7 से विभाजित नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, लेकिन 105 7 से विभाजित हो जाएगा।
105 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है, 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, कोमा डॉट डॉट। अब लास्ट में देखते हैं, लास्ट में जैसे 999 नहीं होगा, 998 भी नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा, 996, 995, 994 हो जाएगा, 994, ठीक है। तो यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 105 हो जाएगा, डी बराबर इसका आंसर 7 हो जाता है, और लास्ट में ये टी एन जो है, इसको लास्ट वाला को टी एन बोलते हैं, 994 हो जाएगा। एन निकालना है, एन निकालना है तो टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। टी एन मतलब 994 बराबर ए मतलब 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी 7 है। 994 जो है में से ये 105, ये इधर प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में घटा देते हैं, ठीक है। तो 100 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 894। 894 में से अगर पाँच पाँच चला जाएगा तो 880 और 89 हो जाएगा। एन माइनस वन 7, 7 क्या ठीक है, क्या ये ठीक चल रहा है। अब ये अब क्या करेंगे, इधर बना देते हैं क्या, एन माइनस वन इंटू 7 है ये, और बराबर में क्या है 8, 8, 9। अभी 7 गुना में उधर भेज देंगे तो बाटा में एन माइनस वन बराबर 8, 8, 9 बटा 7, ये कट जाएगा। एन माइनस वन 8, 8, 9, 8, 8, 9 बटा 7, ये कितने मरतबे कट जाएगा, ये 127 मरतबे कट जाएगा, 127 मरतबे कट जाएगा। इधर माइनस वन है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 127 प्लस वन बराबर एन बराबर कितना हो जाएगा, 128, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया, इसका एन का मान निकल गया। नेक्स्ट अगला सेम क्वेश्चन है, जैसे 13 नंबर क्वेश्चन था वैसे 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ठीक है। 10 और 50 के, तो 10 और 50 के, तो 10 तो 4 के गुणज है नहीं, ठीक है। 11 नहीं है, 12 है। 4 के पारा में 12 नहीं आता है, 12 आता है, 16 आता है, 12, 16, 20 आता है, कुमार डॉट डॉट लास्ट में क्या 250 आता है, नहीं आता है, 249 आता है, नहीं आता है, लेकिन 248 आता है, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, ए 12 हो जाएगा, ए 12 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 का पहाड़ा बोल रहा है कि इसमें 4 के गुणज कौन है, कितना इनके बीच कौन कौन 4 के पहाड़ा हो सकते हैं क्या। ए बराबर 12 और डी, डी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और टी एन कितना दिया गया है, 248, और एन बोल रहा है निकालने के लिए। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन की जगह पे 248 बराबर ए 12 प्लस एन माइनस वन नहीं दिया है तो इसी तरफ बढ़ा देंगे डी, डी 4। ये 248 है, इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो एन माइनस वन इंटू 4, एक हटा दीजिए, ये 48 में से 12 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 236 हो जाएगा, बराबर एन माइनस वन इंटू 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 4 को इधर भेज दीजिए, 236 बटा 4 बराबर एन माइनस वन, ठीक है। ये काट दीजिए, ये काटिएगा तो कितना घंटे पर कट जाएगा, 4, 4 पचे 20, 20, 4 नवा 36, 59 मरतबे, मतलब एन माइनस वन बराबर 59, और एन बराबर 59 प्लस वन, क्योंकि ये माइनस में उधर चल जाएगा तो एन बराबर क्या, एन बराबर 60 आएगा, हाँ एन बराबर 60 आएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, चलिए ये 15 नंबर प्रश्न, एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी हो, एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी हो, इतना और इतना कि एनवे पद बराबर होंगे, ठीक है। सबसे पहले का जो समानांतर श्रेणी दिया गया है ये 63 दिया गया है, 65 दिया गया है, और 67 कोमा डॉट डॉट दिया गया है, ठीक है। मतलब इसमें ए कितना है 63 है, और डी का अंतर कितना है 65 में से 63 चला गया, 65 में 63 मतलब 2 है डी, मतलब इसमें एन निकालने के लिए बोल रहा है, और ठीक है एन निकालने को ले रहा है, तो टी एन के फार्मूला से ही एन निकलेगा। टी एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए कितना है 63 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 2 दिया गया है, ठीक है 2 दिया गया है ना, और ये 63 ये गुना कर देते हैं 2n माइनस 2, ये घट जाएगा 61 प्लस 2n,
61 प्लस कितना आ जाएगा, 61 प्लस 2n। आगे तो नहीं निकल रहा था, छोड़ देते हैं इतना ही पर, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं, 3,10,17, 3,10,17, डॉट डॉट। यहाँ ए का मान कितना है, 3 है। डी का मान कितना है, डी के मान 10 में से 3 क्या 7 हो जाएगा। और एन इसका भी निकालना है। क्या निकालना है, अभी निकालेंगे, टी एन से ही तो एन निकलेगा। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 7। ये 3 रहने देंगे, प्लस है, गुना कर देंगे साथ में दोनों से, 7n-7, ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 7n-4 हो जाएगा। क्योंकि ये 7 रुपये कर्जा और 3 रुपये सदा दिया तो 4 रुपये भी कर्जा बच गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है क्या, अब प्रश्न से ये क्या है, nवें पद बराबर होंगे, मतलब दोनों का n कथी होगा, बराबर होगा। तो 61 प्लस 2n बराबर 7n-4, ठीक, बराबर होंगे। तो एन वाला एक और कर देते हैं, बाकी को एक और कर देते हैं। और 2n है, इधर से प्लस 7n इधर आएगा तो -7n हो जाएगा, बराबर इधर -4 है, इधर 61 इधर प्लस में उधर जाएगा तो -61 हो जाएगा। ये 2 गया तो -5n और बराबर ये 61 रुपये कर्जा है, 4 रुपये कर्जा, पूरा दोनों मिला के 65 रुपये कर्जा होगा माइनस में। ये माइनस माइनस खत्म और ये 5 से कट जाएगा, क्या मरतबे कट जाएगा, ये 13 मरतबे। ओह, एन बराबर 13। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला 16 नंबर, ये 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। क्या बोल रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है 12वें पद से 5 अधिक है। वह तीसरा पद कितना है, 16 है। माना कि पहला पद, हालत साफ खराब हो चुका है, ठीक है, पूरा हालत खराब हो चुका है। 2 दिन से इस प्रश्नावली को हम बनवा रहे हैं। सार्व अंतर डी और तीसरा पर टी3 जो है वो 16 है, मतलब कि a प्लस 2d बराबर 16। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है, 12 अधिक है। प्रश्न से सातवां पद T7 जो है 5वां पद से 12 अधिक है। T5 से 12 ही अधिक है, तो इसमें से 12 जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा इसका, a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12। a से a गया और ये 6d और इधर प्लस में 4 है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में 4d बराबर 12। ये 6 में से 4 घट गया, 2d बराबर 12 कट जाएगा तो d बराबर सीधा कितना आ जाएगा, d बराबर 6 आ जाएगा। ये 2 से 12 कट जाएगा, 6 मरतबे। क्या कैमरा में ये आ गया, जी हाँ बिल्कुल आ गया, बैक पीछे में। अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, समीकरण 1 के नहीं है, डी का मान रखने। समीकरण 1 में डी का मान आप लोग अच्छा से लिखिएगा, मान रखने पर, मेरा हालत खराब हो गई इसलिए हम आलतू फालतू हली हली बना दे रहे हैं, ठीक है। a प्लस 2d बराबर 16, तो 1 प्लस 2 गुना डी की जगह पर 6 बराबर 16। a प्लस 6 दूना 12 बराबर 16। a बराबर 16 में से ये 12 उधर है तो माइनस में चला जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, 16 में 4, a बराबर 4। अब बोल रहा है क्या, एपी ज्ञात कीजिए, ठीक है, एपी ज्ञात करना है। एपी ज्ञात करना है मतलब ए निकालना है। तो ए तो निकल गया 4, अब T2 निकाल रहे हैं। ए कितना है, ए 4 निकल गया, मतलब कि T1 बराबर ए बराबर 4। T2 मतलब ए प्लस डी, ए मतलब 4 प्लस डी मतलब 6 बराबर 10। T3 मतलब ए प्लस 2d, 4 प्लस 2 गुना 6 प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 और प्लस 6 दूना 12 4 16। T4 बराबर ए प्लस 3d बराबर 4 प्लस 3 गुना 6 बराबर
4 प्लस 6 18, ये कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा का। हाँ 18, 18 4 22। तो ए पी निकालने को बोला है, तो अतः ए पी कथी हो जाएगा, अतः ए पी कितना हो जाएगा, ये 4, 10, 16, 22, डॉट 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 चला जाएगा। नेक्स्ट अगला आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये 17 नंबर प्रश्न है। ए पी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ, डॉट डॉट 253 से कुछ अलग ले लेते हैं। जैसे ये 253 दिया हुआ है, उससे पहले 5 248 हो जाएगा, उससे 5 243 हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 243 हो जाएगा क्या। अब बोल क्या रहा है, अंतिम पद से हम लोग इधर से नहीं बनाते थे, इसको ए मानते थे, इसमें से 4 15 निकालते थे, फिर टीबी से निकालेंगे। लेकिन नहीं, इधर से नहीं, अंतिम पद मतलब उल्टा। तो हम एक काम करते हैं, इसको उल्टा पलट देते हैं। 253, 248, 243, डॉट डॉट 13 उल्टा कर रहे हैं, इधर से आ रहे हैं 13, 8, 3। ठीक है, अब यहाँ ए मेरा कितना हो जाएगा, 53, 253। डी कितना हो जाएगा, डी मेरा 248 में से कितना घट जाएगा, 253। तो यहाँ -5 हो जाएगा। और क्या निकालना था, टी 20 निकालना है। टी 20 बराबर हुआ, टी 20 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टी टी 20 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 19 डी। ए का मान 253 प्लस 19 गुना डी, डी -5 आया है, -5 आया। तो 250 3 53 -19 बचे 95, 19 बचे 95। अब 253 में से 95 घटाइए, तो 253 में से 95 घटाइए 198 रहेगा क्या, 198। यही हमारा आंसर है, 7वां नंबर बन गया। चलिए 18वां नंबर प्रश्न है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। पहले लिखेंगे माना कि ठीक है, एपी के कौन सा पद, चौथे और 8वें पदों का योग। माना कि पहला पद ए और सार अंतर डी। ठीक है, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से चौथे T4 और 8 प्लस T8 का योग कितना है, 24 है। मतलब ये क्या हो जाएगा, A+3D प्लस A+7D बराबर 24। ए मतलब 2A और प्लस 3 7 10D बराबर 24। समीकरण नंबर कौन चीज, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 और पुनः प्रश्न से चलिए पुनः प्रश्न से, कहाँ थे हम, पुनः प्रश्न से एक हो चुका है। दूसरा, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे मतलब T6 प्लस T10 का योग कितना है, 44 है। T6 का क्या होता है, A+5D
और प्लस ए प्लस 9d, ये 10 का बराबर 44, से कितना हो जाएगा 2a प्लस 5 9 14d। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, पूरा प्रश्न गलती हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 2, अब आइए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। 1 क्या है 2a प्लस 10d बराबर 24 और 2a प्लस 14d बराबर 44। चिन्ह परिवर्तन, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये -4d हो जाएगा और ये 44 में से -20 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा 4 5 20, माइनस माइनस खत्म, d। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, समीकरण 1 कौन है 2a प्लस 10d बराबर 24d का मान रखेंगे। 2a प्लस 10 गुना d का मान 5 है बराबर 24। 2a प्लस 50 24, ये 2a 24 में से उधर चल जाएगा 50 माइनस में, तो 2a बराबर -26, ये कट जाएगा, a बराबर -13। a बराबर कितना आ जाएगा a बराबर -13 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालना है ए पे, क्या बोला है प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। मतलब T1 मतलब a मतलब कितना -13 और T2 मतलब a प्लस d -13 प्लस डी का मान कितना है 5, कितना हो जाएगा ये -8। T3 a प्लस 2d मतलब कि -13 गुना -13 प्लस 2 गुना 5, मतलब कि ये कितना हो जाएगा -13 और प्लस 10, -13 प्लस 10, 13 में से 10 -3, मतलब कि ये प्रथम 3 AP जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो -13 कोमा -8 कोमा -3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18वां नंबर प्रश्न भी खत्म हो गया। चलिए देखिए, हम 19वां नंबर जो प्रश्न है, 19वां नंबर प्रश्न हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बारह है, मनोक्त आगे है बनाते बनाते, लेकिन हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप लोग किताब से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मेरे सामने है यहाँ 19वां नंबर। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष, मतलब एक आमदी है जो 1995 में कार्य स्टार्ट किया, वो मासिक वेतन जो ले रहा था ना 5,000 ले रहा था और प्रतिवर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, मतलब कि प्रतिवर्ष अब उसका वेतन कितना बढ़ रहा था 200 रुपये बढ़ रहा था। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं हम मासिक वेतन ले रहे हैं 5,000 रुपया और प्रति वर्ष मतलब हर वर्ष 200 मेरा रुपया बढ़ जा रहा है, तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जिस वक्त मेरा मासिक जो आय होगा वो 7,000 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले दिया क्या गया है, दिया जो है दिया गया है, अब प्रश्न अथी से किताब से लिख लीजिएगा, 5,000 और बरमहल क्या बढ़ रहा है 200 बढ़ रहा है, कॉमा डॉट डॉट, ये कब जाके 7,000 हो जाएगा। मतलब ए बराबर कितना 5,000, डी बराबर कितना 200 हो जाएगा क्योंकि 200 अंतराल पड़ रहा है, 200 रुपये का हो रहा है, बढ़ रहा है। टी एन कितना दे दिया गया है 7, अंतिम पद को टी एन बोलते हैं, ए एन बोलते हैं, 7,000 और एन निकालने के लिए बोल रहा है। इसका फॉर्मूला है, टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन के जगह पे 7,000 रख देंगे बराबर ए की जगह पे 5,000 और प्लस एन की जगह पे कुछ नहीं, डी की जगह पे 200। देखिए ये 7,000 जो है ये 5,000 इधर चलाएगा माइनस में बराबर एन माइनस 1 इंटू 200, तो घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 2,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। इस गुना में यह इधर भेज देते हैं, भागा में चलेगा क्या, तो 2,000 बटा 200 बराबर एन माइनस 1।
दू गो से दू गो जीरो खत्म आ दू दहा के 20, मतलब ये 10 मरतबे कट गया। तो ये 10 बराबर n माइनस वन, ये माइनस वन इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 10 प्लस वन बराबर n, मतलब n बराबर 11। हाँ 11वां मासिक वेतन जो है इसका 7,000 हो जाएगा। 11 साल के बाद क्या हो जाएगा इसका 7,000 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, चलिए देखिए 20वां नंबर पे प्रश्न नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 20वां नंबर पे प्रश्न बड़ा है, ठीक है। जो 20वां नंबर प्रश्न है ये भी बड़ा है, आप किताब से देख लीजिए। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती है, ठीक है। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। यहाँ 50 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ 5 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 5 की बचत करती है, 50 नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ 5 होना चाहिए, तो अपनी साप्ताहिक बचत इतना बढ़ा दी जाती है, तो इतना कब होगा एनवा इसका निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ 50 नहीं 5 होना चाहिए। अब हम बनाते हैं। सबसे पहले 5 होना चाहिए, उसके बाद 6.75, उसके बाद 8.50, क्योंकि ये जो बढ़ रहा है किताब में, जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है 1.75 इसका बढ़ रहा है। 1 क्या हो रहा है 1.75 बढ़ रहा है। डॉट 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 क्या किया गया है, वो 207 कहा है, 207 नहीं होगा, मतलब कि 20.75 होगा, ये 20.75 होगा, ठीक है। अब इसमें ए कितना है, ए 5 है, डी कितना है, तो डी 6.75 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1.75 नहीं आ जाएगा। और टी एन कितना कह दिया है 20.75, और एन निकालना है, तो एन निकालना है तो क्या करेंगे, टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन के जगह पे 20.75 रख देंगे, बराबर ए की जगह पे 5 प्लस एन 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 के जगह पे उसी तरफ रहने देंगे क्योंकि एन निकालना है। और ये कितना हो जाएगा 1.75, ठीक है। ये 20.75 है ना, और इधर प्लस 5 है, इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, बराबर एन माइनस वन इंटू 1.75, ठीक है। इसमें से हटा दीजिए, इसमें से हटाया जाएगा तो 15.75 आएगा कि ना, 15.75, ये 15.75 बराबर एन माइनस वन इंटू 1.75। अब ये प्रक्रिया को समझिएगा, ठीक है। इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो एन माइनस वन बराबर कितना है 15.75 बाटा 1.75, ये कट जाएगा 9 मरतबे। एन माइनस वन बराबर 9, मतलब कि एन बराबर 9 और प्लस 1, एन बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये -1 है उधर चल जाएगा तो प्लस, तो 10 सप्ताह लग जाएंगे इसको, सप्ताह। और इस तरह से इसको द इंड मारिए, द इंड मारिए, ठीक है। ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न रहा, 20 प्रश्न, और काफ़ी समय लगा, मेरा तो 2 दिन नुकसान हो गया। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें कैसे लगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कोई भी चीज़ पूछना हो तो। और इसी तरह प्रश्नावली मन से बनाइए, मन से पढ़िए, कंप्लीट कीजिए। हालांकि इस पर तो कुछ बोल सकते थे, कुछ शायरी वायरी चल जाता, लेकिन इतना लगातार बोले हैं कि मन उगता गया है, तो इसलिए माफ़ी चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।